महाभारत की इस कड़ी 17 को देखें। यदि आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करें और सभी पिछले वीडियो एक ही स्थान पर देखें। नैमिषारण्य का पवित्र वन। ऋषिगण कुशासन पर बैठे हैं। उनके मुखमंडल शांत और दृष्टि एकाग्र है। अग्निकुंड की ज्वाला प्रज्वलित है। सामने सौती खड़े हैं, हाथ जोड़े हुए, श्रोताओं की ओर मुख करके बोल रहे हैं। उनका मुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सौती मधुर किंतु स्पष्ट स्वर में कहना आरंभ करते हैं, हे सुनो, इंद्र का पाप किस कारण हुआ और कश्यप मुनि जैसे विश्वविख्यात ब्राह्मण का पुत्र पक्षी क्यों हुआ, ये भी कहता हूँ। वे थोड़ी देर रुकते हैं और सबके मुख की ओर देखते हैं। सौती पुनः, वह कामरूपी महाबलवान पक्षी किस कारण उत्पन्न हुआ, पहले उसका ही वृतांत कहता हूँ। ऋषिगण मनोयोग से सुनते हैं। अग्निशिखा लहराती है। भूतकाल का दृश्य। विशाल यज्ञ मंडप। कश्यप मुनि यज्ञ आरंभ कर चुके हैं। उनकी जटा, दाढ़ी और शांत मुख स्पष्ट है। चारों ओर देवता, ऋषि और गंधर्व एकत्र हैं। सब वन की ओर यज्ञ काष्ठ लाने जा रहे हैं। एक देवता दूसरे की ओर देखकर सहमति में सिर हिलाता है। देवगण, एक साथ हम यज्ञ में सहायता करने वन में चलें। इंद्र आगे आते हैं। उनके मुख पर आत्मविश्वास है। इंद्र पर्वत के समान विशाल काष्ठ तोड़ते हैं। दोनों हाथों से उठाकर सिर पर धारण करते हैं। उसे सिर पर उठाकर शीघ्रता से यज्ञ स्थल पर लाते हैं और रखकर पुनः तेजी से लौट जाते हैं। वन का संकीर्ण मार्ग। सामने अति सूक्ष्मकाय बालखिल्य मुनि आगे बढ़ रहे हैं। उनके शरीर अंगुष्ठ प्रमाण है, परंतु मुखमंडल तेजस्वी और तप से प्रकाशित है। उनके सिर पर पलाश पत्र है। वे धीरे धीरे चल रहे हैं। मार्ग में गोक्षुर, गाय के खुर का गड्ढा देखकर वे पार न कर पाने के कारण रुके हुए हैं। इंद्र तेज कदमों से आते हुए उन्हें देखकर रुकते हैं। वे उनकी ओर देखकर हंस पड़ते हैं। इंद्र उपहास पूर्वक हंसते हुए, कोई वचन नहीं, केवल उपहास की हंसी, मुख पर स्पष्ट अवमानना। बालखिल्य मुनियों के मुख कठोर हो जाते हैं। बालखिल्य मुनिगण क्रोधित स्वर में, तुमने अहंकार में ब्राह्मण को पहचाना नहीं और हमारा उपहास किया। उनकी आंखों में क्रोध की ज्योति स्पष्ट है। मुनिगण एकत्र होकर यज्ञ स्थल पर बैठे हैं। उनके मुख पर तपस्या की दृढ़ता है। अग्निकुंड प्रज्वलित है। एक मुनि अन्य की ओर देखकर कहते हैं, बालखिल्य मुनि, हम यज्ञ करके इंद्र से 100 गुना अधिक बलशाली एक सत्ता उत्पन्न करेंगे। दूसरे मुनि सहमति में सिर हिलाते हैं। दूसरे मुनि, वह कामरूपी महाकाय होगा और त्रिलोक को जीत लेगा। सभी मिलकर अग्नि में आहुति देते हैं। यज्ञ आरंभ होता है। इंद्र चिंतित मुख से तीव्र गति से कश्यप के आश्रम में प्रवेश करते हैं। कश्यप मुनि ध्यानमग्न बैठे हैं। इंद्र व्याकुल स्वर में, बालखिल्य मुनि यज्ञ करके मुझसे भी अधिक बलवान एक सत्ता उत्पन्न करना चाहते हैं। कश्यप नेत्र खोलकर शांत दृष्टि से इंद्र को देखते हैं। यज्ञ स्थल पर बालखिल्य आहुति दे रहे हैं। तभी कश्यप शीघ्रता से प्रवेश करते हैं। उनका मुख गंभीर किंतु करुणामय है। कश्यप, ब्रह्मा ने मुझे नियुक्त किया है। अन्य मुनिगण एक दूसरे की ओर देखते हैं। कश्यप अनुरोध पूर्वक, उनकी आज्ञा से प्रसन्न हो, बालखिल्य मुनिगण, इस यज्ञ में हमने बहुत कष्ट उठाया है। अब यदि तुम्हारी बात माने तो सब नष्ट हो जाएगा। कश्यप आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहते हैं, कश्यप, नष्ट क्यों होगा? त्रिभुवन को जीतने वाला पक्षींद्र उत्पन्न हो। मुनियों के मुख शांत हो जाते हैं। वे सहमति से एक दूसरे को देखते हैं। यज्ञ शांत होता है। कश्यप इंद्र की ओर मुड़ते हैं। इंद्र सिर झुकाए खड़े हैं। उनके मुख पर लज्जा स्पष्ट है। कश्यप गंभीर और चेतावनीपूर्ण स्वर में, ब्राह्मण का कभी उपहास मत करना। ब्राह्मण को देखकर अहंकार मत करना। वे इंद्र की आंखों में देखते हैं। ब्राह्मण के क्रोध से किसी की रक्षा नहीं होती। इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं।
दृश्य धीरे धीरे धूमिल हो जाता है। अग्निशिखा मंद पड़ती है। कश्यप मुनि का आश्रम। इंद्र प्रणाम करके विदा ले रहे हैं। कश्यप का मुख शांत और तेजस्वी है। पास में विंता भक्ति भाव से खड़ी हैं। उनके मुखमंडल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इंद्र प्रणाम कर धीरे धीरे प्रस्थान करते हैं। कश्यप विंता की ओर स्नेहभरी दृष्टि से देखते हैं। कश्यप, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम्हारे गर्भ से खगेंद्र जन्म लेगा। विंता का मुख आनंद से प्रकाशित हो उठता है। समय परिवर्तित होता है। विंता के गर्भ से गरुड़ का जन्म होता है। उनका रूप प्रखर और तेजस्वी है। स्वर्गलोक, स्वर्णमय प्रासाद, रत्नजटित स्तंभ। गरुड़ विशाल देह लेकर आकाश मार्ग से प्रवेश करते हैं। उनके पंख विस्तृत हैं, नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित। देवता विस्मित और भयभीत मुख से देखते हैं। एक देवता अस्त्र उठाता है। देवता उद्विग्न स्वर में, आक्रमण करो। शैल, शूल, जाठा, शक्ति, भुषुड़ी, तोमर, परिग, परशु, चक्र, मूष, मुद्गर आदि अस्त्र चारों ओर से वर्षित होने लगते हैं। अस्त्रवृष्टि प्रलय के मेघों की भांति होने लगती है। अस्त्रवृष्टि के बीच गरुड़ अटल खड़े हैं। उनके मुख पर निर्भीक मुस्कान है। गरुड़ देवताओं की ओर देखकर मंद हंसते हैं। जैसे अग्नि में घृत पड़ने से ज्वाला बढ़ती है, वैसे ही देवताओं के अस्त्र पड़ते ही गरुड़ का तेज और बढ़ने लगता है। गरुड़ मेघगर्जन के समान गर्जना करते हैं। गरुड़ मन ही मन, इंद्र आदि देवता अबोध हैं, मेरे साथ विरोध बढ़ा रहे हैं। पलक झपकते ही सबको मार सकता हूँ, पर मुझे जो करना है वही करूँ, विनाश करके क्या लाभ। गरुड़ प्रचंड शक्ति से पंख फड़फड़ाते हैं। आकाश धूल से भर जाता है। इंद्र की अमरावती के रत्नमय भवन कांप उठते हैं। पंखों के प्रहार से रत्नजटित स्तंभ टूट पड़ते हैं। प्रासादों के शिखर चूर्ण हो जाते हैं। इंद्र क्रोधित और चिंतित मुख से पवन की ओर देखते हैं। इंद्र, ये धूल उड़ा दो। पवन देव सहमति देकर प्रबल वेग से वायु प्रवाहित करते हैं। धूल हट जाती है। धूल हटते ही देवता पुनः एकत्र होते हैं। उनके मुख पर क्रोध और संकल्प स्पष्ट है। देवता फिर से अस्त्रवृष्टि आरंभ करते हैं। गरुड़ अडिग होकर सामने खड़े हो जाते हैं। वे पंखों से प्रहार करते हैं, नखों से विदीर्ण करते हैं, चोंच से चीर डालते हैं। देवताओं के मस्तक रक्त से भर जाते हैं, किसी की अस्थि चूर्ण हो जाती है। वीरभाव में गरुड़ पुनः पंख फड़फड़ाते हैं। युद्ध भूमि में अव्यवस्था। देवता छिन्न भिन्न होकर भाग रहे हैं। कोई दक्षिण दिशा में भागता है, कोई पूर्व में। द्वादश रवि पश्चिम की ओर चले जाते हैं। अश्विनी कुमार उत्तर दिशा की ओर पलायन करते हैं। गरुड़ आकाश में अडिग खड़े विजयी भाव से चारों ओर देखते रहते हैं। दृश्य धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। स्वर्गलोक का युद्ध क्षेत्र। आकाश अग्नि की लाल आभा से दहक रहा है। देवता पुनः संगठित होकर खड़े हैं। उनके मुख पर थकान, किंतु नेत्रों में दृढ़ संकल्प। गरुड़ आकाश में विस्तृत पंख फैलाए अग्निशिखा के समान दीप्तिमान है। देवता बार बार लौटकर अमृत के लिए प्राणपण से युद्ध करने लगे। एक देवता चिल्लाकर, अमृत की रक्षा करो। गरुड़ की आंखें अग्नि के समान लाल होकर जल उठीं। क्रोध में वे दहकती अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उनके तेज को सह न पाकर देवता एक एक कर परास्त होने लगे। गरुड़ ने निमेष मात्र में 33 करोड़ देवताओं को जीतकर आकाश मार्ग से चंद्रलोक की ओर गमन किया। चंद्रलोक, चारों ओर प्रज्वलित अग्निवलय। अग्निशिखाएं ऊंची उठ रही हैं। गरुड़ का मुख दृढ़, दृष्टि अटल। गरुड़ चारों ओर दृष्टि डालकर जलती हुई अग्नि को देखते हैं। वे तुरंत स्वर्णमय शरीर धारण करते हैं। स्वर्णदीप्त शरीर लेकर वे अग्नि में प्रवेश करते हैं। अग्निशिखाएं उनके शरीर को स्पर्श करती हैं, किंतु वे निर्विकार आगे बढ़ते हैं। अग्नि पार कर वे देखते हैं, एक तीक्ष्ण क्षुरधार चक्र घूम रहा है।
वह चक्र इतनी तीव्र गति से घूम रहा है कि यदि कोई मक्खी उसमें गिरे तो 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाए। गरुड़ स्थिर दृष्टि से चक्र के मध्य सुई के समान सूक्ष्म छिद्र देखते हैं। वे क्षण भर में अपना शरीर उस छिद्र से भी सूक्ष्म कर लेते हैं और उसे पार कर जाते हैं। वे अमृत ग्रहण करते हैं। अपने पंखों के भीतर अमृत छिपाकर तीव्र वेग से उड़ने लगते हैं। आकाश मार्ग में वापसी का दृश्य। गरुड़ अमृत सहित उड़ रहे हैं। अचानक चारों ओर नीली दिव्य आभा। श्री विष्णु क्रोधाग्नि से दहकते हुए उनके सम्मुख प्रकट होते हैं। उनका मुख दृढ़, नेत्र तेजस्वी। विष्णु चतुर्भुज रूप धारण करते हैं। 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। गरुड़ पंख फैलाकर स्थिर हो जाते हैं। युद्ध आरंभ होता है। विष्णु अस्त्र प्रक्षेप करते हैं। गरुड़ पंखों के प्रहार, नखों के आघात और चोंच के वार से प्रत्युत्तर देते हैं। आकाश कांप उठता है। दीर्घ समय तक युद्ध चलता है। अंततः विष्णु के मुख पर प्रसन्न मुस्कान प्रकट होती है। विष्णु, हे खेचर, तुम्हारे पराक्रम से मैं संतुष्ट हूँ। मनोवांछित वर मांगो। गरुड़ विनम्र किंतु दृढ़ दृष्टि से कहते हैं। गरुड़, यदि वर देना हो तो मैं तुमसे भी ऊंचे आसन पर सदा स्थित रहूं और अजर अमर हो जाऊं। विष्णु मंद मुस्कान से कहते हैं, जैसी इच्छा वैसा ही वर प्रदान किया। गरुड़ आनंद से पंख फैलाते हैं। गरुड़, आप भी मुझसे एक वर मांगिए। विष्णु शांत स्वर में कहते हैं, तुम मेरे वाहन बनो। गरुड़ मस्तक झुकाकर उत्तर देते हैं, मेरा वचन सत्य है, मैं आपका वाहन बनूंगा। उच्च स्थान का वर पाकर श्रीहरि प्रसन्न होकर कहते हैं, रथ के ऊपर बैठो। गरुड़ सम्मान पूर्वक उच्च आसन ग्रहण करते हैं। दृश्य धीरे धीरे शांत नीली आभा में स्थिर हो जाता है। आकाश में नीलिमा को चीरते हुए गरुड़ अमृत लेकर उड़ रहे हैं। उनके पंख विस्तृत हैं, दृष्टि दृढ़ है। उनकी गति पवन से भी अधिक तीव्र है। दूर देवराज इंद्र क्रोध से दीप्त, हाथ में उज्ज्वल वज्र धारण किए खड़े हैं। चारों ओर मेघगर्जना की ध्वनि। परस्पर वर प्रदान करके गरुड़ अमृत लेकर चल पड़े। उनकी गति पवन से भी अधिक तीव्र थी। इंद्र क्रुद्ध दृष्टि से वज्र ऊपर उठाते हैं। इंद्र रुष्ट स्वर में, इस वज्राघात को सहो। गरुड़, वे वज्र प्रक्षेपित करते हैं। आकाश विद्युत चमक से दीप्त हो उठता है। गरुड़ वज्राघात के सामने अडिग खड़े रहते हैं। वज्र उनके शरीर से टकराता है, पर वे अचल रहते हैं। गरुड़ हंसते हुए दृढ़ स्वर में, देवराज, यदि वज्रास्त्र व्यर्थ हो जाए तो तुम्हारी लज्जा होगी। मुनियों से उत्पन्न अस्त्र कभी निष्फल नहीं होते, सो वज्र भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परंतु मुनि वचन की रक्षा के लिए मैं तुम्हें अपने एक पक्ष का एक पंख देता हूँ। गरुड़ अपनी चोंच से एक पंख उखाड़ लेते हैं। वे उस पंख को वज्र की ओर फेंकते हैं। वह पंख वज्र स्पर्श से दीप्त होकर आकाश में तैरने लगता है। इंद्र विस्मय से नेत्र फैलाते हैं। उनके मुख पर क्रोध शांत होकर विनय प्रकट होती है। इंद्र विनीत स्वर में, तुम्हारे चरित्र से मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी मित्रता चाहता हूँ। गरुड़ मस्तक झुकाकर उत्तर देते हैं, गरुड़, आज से मैं तुम्हारा सखा हूँ। आकाश शांत है। वज्र की चमक लुप्त हो चुकी है। इंद्र और गरुड़ आमने सामने खड़े हैं। दोनों के मुखमंडल पर सम्मान और समझौते की छाप। नीचे मेघमालाएं तैर रही हैं। इंद्र जिज्ञासु स्वर में, तुम्हारे तेज का वर्णन अनंत है। सत्य बताओ, तुम्हारा बल कितना है? गरुड़ मंद मुस्कान करते हैं। गरुड़, अपने गुणों का वर्णन करना लज्जाजनक है, परंतु तुम सखा हो, इसलिए कहता हूँ। एक ओर समुद्र सहित पृथ्वी रखो और दूसरी ओर तुम तथा समस्त अमर नगरी। दोनों को लेकर मैं आकाश में उड़ूंगा, फिर भी सहस्र वर्ष तक मुझे परिश्रम नहीं होगा। वे अपने पंख फैलाकर शक्ति का संकेत देते हैं। गरुड़ दृढ़ स्वर में, मैं कौन सा वर मांगूं? त्रिलोकी में मेरे लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, फिर भी तुम्हारी बात रखूंगा।
मुझे वर दो कि फिरंधारी सर्प मेरे आहार हों, क्योंकि कपटी दुष्ट नागों ने मेरी माता को दुख दिया है। इंद्र सहमति में सिर हिलाकर कहते हैं, तथास्तु। आकाश में शांत नील आभा फैल जाती है। गरुड़ अमृत को वक्षस्थल से सुरक्षित रखकर पुनः तीव्र गति से उड़ पड़ते हैं। दृश्य धीरे धीरे धुंधला हो जाता है। असीम आकाश मार्ग में गरुड़ अमृत लेकर तीव्र वेग से उड़ रहे हैं। उनका शरीर स्वर्ण ज्योति से दीप्त है। पंखों का विस्तार आकाश को स्पर्श कर रहा है। उनकी छाया के रूप में देवराज इंद्र अदृश्य होकर पीछे पीछे चल रहे हैं। दूर नागलोक के अंधकार में प्रासाद दिखाई दे रहे हैं। गरुड़ वर पाकर चले गए। इंद्र उनकी छाया के रूप में उनका अनुसरण करने लगे। इंद्र आकाश में अदृश्य रहकर प्रश्न करते हैं। इंद्र संदेहपूर्ण स्वर में, अब अमृत कहाँ रखोगे? यदि मैं ले लूं तो मेरे साथ तुम्हारा कोई द्वंद्व न हो। गरुड़ मंद मुस्कराते हैं पर कुछ नहीं कहते। इंद्र के मुख पर संदेह बना रहता है। गरुड़ तारे की भांति झपटकर शीघ्र नागलोक में उतरते हैं। वे सभी नागों को बुलाते हैं। गरुड़ उच्च स्वर में, अमृत ले आया हूँ, सब देखो। मेरी माता का दासत्व मुक्त करो। नाग एकत्र होकर आनंद से कहते हैं, नाग एक साथ तुम्हारी माता का दासत्व मुक्त किया। गरुड़ दृढ़ स्वर में कहते हैं, स्नान करके शुद्ध होकर आओ, आनंद से अमृत पान करो। इस कुश के ऊपर अमृत रखता हूँ। वे कुश घास पर अमृत रखकर आकाश में उड़ जाते हैं। नागलोक के प्रांगण में कुश पर अमृत पात्र रखा है। चारों ओर निस्तब्धता है। अचानक इंद्र प्रकट होकर अमृत ले जाते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। कुछ समय बाद नाग स्नान करके लौटते हैं। गरुड़ के रखकर जाते ही इंद्र तुरंत आकर अमृत ले गए और अंतर्धान हो गए। नाग लौटकर कुश की ओर देखते हैं। नाग विस्मित और उदास स्वर में, अमृत कहाँ गया? कौन ले गया? वे समझ जाते हैं, इंद्र अमृत ले गए। नाग कुश को चाटने लगते हैं। तीक्ष्ण धार के कारण उनकी जिह्वा फट गई। तभी से सर्पों की जिह्वा द्विखंडित है। कुश घास दीप्त हो उठती है। अमृत के स्पर्श से कुश पवित्र हो गया। कुश के बिना सभी कर्म निष्फल हो गए। पृष्ठभूमि में गरुड़ का वीर रूप, विंता की मुक्ति, नागों का नैराश्य और अमृतहरण के दृश्य क्रमशः उभरते हैं। सुटी, गंभीर और शांत स्वर में, गरुड़ का पराक्रम, विंता की दासत्व मुक्ति, नागों का नैराश्य और अमृतहरण। इन रहस्यमयी कथाओं को जो सुनता है उसकी आयु और यश बढ़ता है। पुत्र की इच्छा हो तो पुत्र प्राप्त होता है, धन की इच्छा हो तो धन प्राप्त होता है। विनत्यानंदन गरुड़ जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे आशीर्वाद देते हैं। वर्णन आगे चलता है। यही महाभारत के आदिपर्व में गरुड़ जन्म की कथा है, जिसे पंचाली में गूंथा है। प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ता है।